डियर बीकॉम पार्ट 3 स्टूडेंट्स 2021-2024 सपोर्ट में आपके शॉर्ट वीडियोस भी दिए जा रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। आज आपको मालूम है पहला मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला क्लास हुआ ना, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस क्या किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये शॉर्ट वीडियो रिलेटेड है कैश फ्लो आखिर है क्या, ठीक, कैश फ्लो को कैसे बनाया जाता है, कैश फ्लो का टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। तो थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, खूब आसानी से आप सीख पाइएगा कैश फ्लो क्या है। अगर सिंपल बोला जाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा डिटेल बताता है जो कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो की समझ बढ़ाता है। इससे फायदा क्या होता है, बिजनेस में अगर कैश अगर कंट्रोल में है तो सारी चीजें कंट्रोल में होती है। अब कंपनियां बिजनेस यह जानना चाहती है कि पीछे साल की तुलना में कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो इस साल कैसा है। अगर कैश का इनफ्लो पीछे साल की तुलना में बढ़ा है, इट इज हेल्दी, ये बेहतर है। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कि कैश का आउटफ्लो पीछे साल की तुलना से बढ़ा है, तो कहां कहां बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, इससे कैश पर मैनेजमेंट कंट्रोल बेटर कर सकता है। और आप समझते ही है कि अगर बिजनेस में कैश कंट्रोल में है तो पूरा का पूरा बिजनेस ही क्या होगा, कंट्रोल में होगा। अब आइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट भारत में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार बनाते हैं, ठीक। ये दो तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो अपने को हम लोग सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड 3 अलग अलग स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिजनेस के ऑपरेशन से, बिजनेस के चलाने से, संचालन से कितना कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, इसकी एक फॉर्मेट है भाई। दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिक्स्ड एसेट में जो बिजनेस से इन्वेस्ट किया, जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश चला गया। इसी तरीके से पुराना मशीन बेचा तो कैश का इनफ्लो हुआ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यह दिखाते हैं कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो फिक्स्ड एसेट से कितना है, यानी नॉन करेंट एसेट, ओके। अब ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वित्तीय गतिविधियों में यह दिखाते हैं शेयर कैपिटल के पीछे साल की तुलना में अगर नया शेयर इशू हुआ है, जारी हुआ है कैश के बदले में, तो कैश का इनफ्लो हुआ। मान लीजिए पिछले साल कोई डिवेंचर था, उसका कर्ज चुका दिया गया, तो क्या कहलाएगा, आउटफ्लो है। इसी तरीके से अगर डिविडेंड पे किया है, प्रेफरेंस शेयर पे या इक्विटी शेयर पे डिविडेंड पे आउट किया गया है, तो डिविडेंड कैश में दिया जाता है, तो कैश का आउटफ्लो हुआ। ये कैश इनफ्लो या आउटफ्लो को दिखाने का ये एक बेहद सशक्त माध्यम है, एकदम स्ट्रॉन्ग। अब सबसे ज्यादा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो चैप्टर सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वो कैश फ्लो है। साथ में ज्वाइन कीजिए, वीडियोस आपको साथ में लाइव क्लास मिलेंगे, प्लस सपोर्ट शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए आपके लिए ये कहां तक उपयोगी है। थैंक यू।